नमस्कार दोस्तों, बहू बेटी और Z5 के इस श्रृंखला में फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए इस खुशी को हम जग्गू यानी कि जागृति की खुशियों के साथ मनाते हैं, जो अपने माँ बाबा की शादी को लेकर काफी खुश है। हरीश और गीता जग्गू की जिद पर शादी के बंधन में बंध जाते हैं, जहां पूरा चित्ता समूह उनकी शादी समारोह में शामिल होता है। सपना अपनी मम्मी को लेकर काफी परेशान है, तो दूसरी ओर जग्गू को माँ बाबा की शादी में सपना की गैर मौजूदगी खलती है। सपना काकी, सपना कहाँ गई? वो कब की चली गई? चली गई? चली गई। हरीश और गीता की शादी संपन्न होती है कि इतने में कालीकांत ठाकुर अपने गुंडों को हरीश को खत्म करने का आदेश देता है। अटैक, पहली गोली हरीशवा को। एकदम से खुशियों भरा माहौल नफरत का चोला ओढ़ लेता है। कालीकांत के गुंडे हरीश को मारने के लिए गोलियों की बौछार करते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। दुर्जन हरीश और गीता को भगाने के लिए मदद करता है। तुझे यहाँ से जाना ही होगा। जाओ तुम दोनों, गुनाह के इसबाग को आम दे देंगे। हरीश और गीता अपने आप को बचाते बचाते निकल तो जाते हैं, लेकिन कुछ ही दूर जाते ही उन दोनों पर जानलेवा हमला होता है। दूसरी ओर बिंदी जग्गू को बचाने में कामयाब होती है। हम पानी लेके आते हैं जग्गू। सपना भी अपनी मम्मी को मिलने वहां आती है, पर जग्गू की बातें सुनकर चौंक जाती है। मेरी मम्मा कहाँ है? माँ और पापा की ब्याह की जिद में हमने माँ और पापा को मरवा दिया। अपनी मम्मा को खोने के डर से सपना अपना आपा खो देती है और जग्गू को खूनी बताकर उसे झकझोरती है। तुम किलर हो। इसी दौरान अकस्मात ऐसा कुछ हो जाता है कि जग्गू के होश उड़ जाते हैं। सपना अपने शरीर का संतुलन खोने के कारण खाई में गिर जाती है। जग्गू संभालकर उसे बचाने की कोशिश करती है, मगर सपना जग्गू का हाथ खींचकर उसे ही खाई में धकेल देती है। जग्गू! जागृति एक नई सुबह की कहानी अब 20 साल आगे जाती है, जहां इसके छोटे छोटे किरदार अब बड़े हो चुके हैं। कालीकांत ठाकुर के दोनों बेटों में से एक सूरज ठाकुर अपनी दबंगाई नजरिए के लिए जाना जाता है। तो दूसरा बेटा आकाश ठाकुर उसी कॉलेज में अपनी बचपन की दोस्त जग्गू उर्फ जागृति की तस्वीर को अपने हाथों से स्केच कर उसे याद करता है। वेल डन आकाश, तुम मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करते। ब्यूटीफुल। ये किसकी तस्वीर है? जागृति भी अब बड़ी हो चुकी है, लेकिन अपनी याददाश्त खो चुकी है, यानी कि वो अपना अतीत भूल चुकी है। बूम, हम धमाके की आवाज से सकपक आ गए। भूमिदाई, इतना गरम दूध आपके पैरों पे गिरा है, अब जले तो नहीं? दिखाइए। अब बिल्कुल नहीं हिलेंगी यहाँ से। मैं ऑइंटमेंट और आइस ला रही हूँ, अब बिल्कुल नहीं हिलेंगी। जल क्या होगा पैर? वाह!
फ्लेम बंद करो। जागृति, माय गॉड, क्या हुआ बेटा? जागृति एक बड़े बिजनेसमैन की गोद ली हुई पुत्री बन चुकी है। कैसे बेटा? हाउ आर यू? पापा आप ना पापा आप ना मेरी लाइफलाइन है। पापा आप है तो मैं हूं। इसके पहले का सच झूठ लाइफ मुझे कुछ भी याद नहीं है। पर मुझे याद है बेटा, पता है तो छोटी सी थी, सिर्फ 9 साल की, जब मैंने तुम्हें गोद लिया था। और देखो आज तुमने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया बेटा। पापा मुझे भी मेरी जिंदगी वहीं से याद है जब से आपने मुझे संभाला। उसके पहले का तुम्हें याद करने की जरूरत भी नहीं है बेटा। तू मेरी प्रिंसेस है, मेरी बेटी है, और मैं तुम्हारा पापा। बस इतना याद रखना है तुम्हें। आइए अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं जाने अनजाने हम मिले कहानी में क्या चल रहा है। उन्नति अपने घर से बिना किसी को बताए शारदा बुआ का कीमती हार ले आती है, जिसका पता ध्रुव को लग जाता है। उन्नति, तुमने अपने घर में चोरी की? मुझे माफ कर दो ध्रुव, मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों किया। मैं शायद परेशान हो गई थी कि तुम्हारे पास अभी जॉब नहीं है और घर चलाने के लिए तुम कहाँ से पैसे लाओगे। ये हार मुझे दे दो उन्नति। तभी रीत उनकी बातें सुनकर उन्नति की मदद के लिए आगे आती है। मैं इसे वहीं रख दूंगी जहाँ से तुम इसे लेकर आए थे, और किसी को जानने की जरूरत नहीं है कि हार कहाँ गया है और कौन लेके गया है। थैंक यू सो मच भाभी। थैंक यू रितु। शारदा सूर्यवंशी अपने हार के खोने से काफी चिंतित है। इतना काफी नहीं होता है कि रोज उन्हें उस हार को लेकर अलग अलग तरह की शंकाओं को सुनना पड़ता है, जिससे रीत पर उनका शक और गहरा हो जाता है। मुझे पता है आप अपने हार चोरी होने वाली बात से बहुत नाराज हैं। पर मम्मी जी आप खुद सोचिए ना, जब से हार चोरी हुआ है इस हाउस में से कोई भी बाहर नहीं गया है सिवाय रीत के। सिर्फ वही अपने मायके गई थी। क्यों? वाई? कहीं ऐसा तो नहीं आपका हार छुपाने गई हो? रीत उन्नति की गलती को सुधारने का जिम्मा तो लेती है और बड़ी सावधानी से अपने काम को अंजाम भी देती है कि तभी बुआ शारदा उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। आखिर चोर पकड़ा गया। शारदा का हार उसे वापस मिल तो जाता है, पर रंगे हाथ पकड़े जाने के कारण रीत पर वो चोरी का इल्जाम लगाती है और उसे घर से बाहर निकलने के लिए एक अच्छा बहाना मिल जाता है। चोर पकड़ा गया। चोरी तो इसे आज नहीं तो कल करनी थी वीरू भैया। बस दिव्या, रीत प्लीज सबको सच बता दो। रीत वो सच बोल चुकी है पूनम बहू। इसने अपना जुर्म मान लिया है। रीत को उसके बोरिया बिस्तर के साथ घर से बाहर फेंकना होगा। शारदा बुआ के आदेश पर भारी मन से रीत घर छोड़कर चली जाती है, जिसकी खबर राघव को भी लग जाती है। रीत को फोन देना। मम्मी जी ने रीत को घर से निकाल दिया। कैसे मुझे तुम मिल गए में अमृता गोवा में निम्मी और शेखर की सगाई के लिए आती है। विराट को वो काफी मिस भी करती है। विराट सर की आंखों को कैसे भूल सकती हूँ? विराट सर वो आप ही थे ना? मेरा भ्रम नहीं हो सकता। मुझे पूरा यकीन है कि आप ही हैं, सही सलामत। अगर आप नहीं होते तो मैं भी नहीं होती। मैं जिंदा ही नहीं होती आपके बिना। गोवा के होटल में अमृता की मुलाकात विराट के हमशक्ल रणवीर और उसकी गर्लफ्रेंड मानवी से होती है। हेलो रणवीर, वो आ गई है।
ये विराट सर हैं या मेरा वहम? अमृता रणवीर को विराट समझकर उसकी पहचान को और पुख्ता करने के लिए आगे उसकी ओर बढ़ती है कि इतने में मानवी अपनी चाल चलती है, जिससे अमृता का ध्यान भटक जाता है। मानवी अमृता के हेल्पर से बहस करते हुए उसको जलील करती है। ये देखकर अमृता मानवी का सामना करती है। You idiot! देख के नहीं चल सकते? सॉरी मैम। Sorry, my foot. You? Excuse me, ma'am. क्या करें आप? मेरे एम्प्लॉय से ऐसे बात नहीं कर सकती। अच्छा, और आपका एम्प्लॉय कर सकता है जो उसके मन में आए? इसकी तो इतनी हैसियत भी नहीं कि ये इस ड्रेस को खरीद पाए। रख लीजिए आपके ड्रेस के लिए और थोड़े एक्स्ट्रा। जाकर कहीं से तमीज खरीद लीजिए, आइंदा किसी से ऐसे बात मत कीजिएगा। आपको भी याद रखना चाहिए ना कि कुछ नुकसान बहुत भारी पड़ते हैं। रणवीर के इशारे पर मानवी वहां से चली जाती है और अमृता अपने विराट को फिर से ढूंढने की कोशिश करती है। एक्सक्यूज मी, आपने इनको देखा है क्या? मतलब होटल में चेक इन किया है इन्होंने? ओह नो, ये रिसेप्शनिस्ट पे हाँ ना बोल दे। अमृता को पता नहीं चलना चाहिए, ये सही टाइम नहीं है। यस मैम। तो दूसरी ओर निम्मी और शेखर की शादी के लिए आशा बबीता से मुंबई के फ्लैट की मांग करती है और उसे पाने के लिए झगड़ा भी करती है। माना कि खार वाला फ्लैट यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन उसके पेपर्स तो आ सकते थे ना। जिसे चुपके से कोई उनकी सारी बातों की वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। सब मेरी गलती है। I'm sorry, वो फ्लैट के पेपर्स मेरी वजह से डिले हुए हैं, बट डोंट वरी, वो भी बहुत जल्दी रेडी हो जाएंगे। आफ्टर ऑल ये मेरा और शेखी का घर है ना मॉम? ऑफ कोर्स बेटा, और सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बबीता आशा को फ्लैट के डॉक्यूमेंट पेपर सौंपती है। तब जाकर निम्मी और शेखर की एंगेजमेंट की शुरुआत होती है। आशा जी, ये है फ्लैट के पेपर्स। हमने हमारा वादा निभाया, अब सगाई कर ले। हाँ हाँ, कर लेते। चलिए। ठीक। निम्मी और शेखर की एंगेजमेंट के दौरान शेखर जब निम्मी को रिंग पहनाने जाता है, तभी अचानक वहां पर पुलिस आकर एंगेजमेंट रोक देती है। बंद करो ये सब। जिससे माहौल गंभीर हो जाता है। आप में से आशा देवी और शेखर कौन है? सर मैं हूँ शेखर और ये मेरी मॉम है आशा देवी। क्या हुआ? हुआ नहीं, पर होगा। आप दोनों अरेस्ट, लड़की वालों से दहेज लेने के जुर्म में। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आई एम श्योर आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी नहीं मैडम, हमारे पास सबूत है। शेखर और आशा के इरादों पर पानी फेर जाता है। माना कि खार वाला फ्लैट यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन उसके पेपर तो आ सकते थे ना। वो फ्लैट के पेपर्स मेरी वजह से लेट हुए, बट डोंट वरी, वो बहुत जल्दी रेडी हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप इन सारे शोज के फुल एपिसोड्स देखिए ZEE5 पर, वो भी बिल्कुल फ्री, एकदम मुफ्त, क्योंकि ZEE5 टीवी है आपका अपना टीवी। तो देखते रहिए ZEE5, कभी भी कहीं भी।